तो चलिए सीधे आपको तस्वीर दिखाते हैं। शिबू सोरेन के आवास पर चंपाई सोरेन पहुंचे हुए हैं और देखिए शिबू सोरेन के आवास पर चंपाई सोरेन पहुंचे हुए हैं और आज ही जो है चंपाई सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि शिबू सोरेन के आवास पर चंपाई सोरेन पहुंचे हुए हैं। शिबू सोरेन के आवास पर चंपाई सोरेन पहुंचे हुए हैं। आपको बताएं कि आज चंपाई सोरेन सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। रात 11 बजे उन्हें राज्यपाल की तरफ से न्योता भेजा गया है और 12:15 पर वो शपथ लेंगे। फिलहाल शिबू सोरेन के आवास पर चंपाई सोरेन पहुंचे हुए हैं और आपको बताया कि साथ ही आज बसंत सोरेन डिप्टी सीएम के तौर पर भी शपथ लेंगे चंपाई सोरेन के साथ। देखिए कि शिबू सोरेन के आवास पर चंपाई सोरेन अभी पहुंचे हुए हैं और चंपाई सोरेन आज झारखंड के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और साथ ही बसंत सोरेन आज डिप्टी सीएम के पद पर स्थापित होंगे और शपथ लेंगे। और साथ ही चंपाई सोरेन के साथ ही कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता भी शपथ लेंगे। और इस शपथ समारोह के बाद आपको बता दें कि गठबंधन विधायक जो है सभी को हैदराबाद ले जाया जाएगा और हैदराबाद शिफ्ट कराया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई टूट ना हो पार्टी में। और सीधा हम जुड़ते हैं हमारे सहयोगी दीपक से जो कि शिबू सोरेन आवास पर मौजूद है। दीपक देखिए चंपाई सोरेन वहां पहुंचे हुए हैं और आज ही जो है चंपाई सोरेन झारखंड के सीएम पद की शपथ भी लेने वाले हैं। क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, क्या कुछ बातें आ रही है सामने? झारखंड में एक नया सरकार का गठन होने जा रहा है। चंपाई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री पद के जो शपथ है वो 12:15 पे लेंगे। यह समय निर्धारित की गई है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और चंपाई सोरेन के साथ एक डिप्टी सीएम जिसका नाम सामने आ रहा है बसंत सोरेन का, जो गुरुजी के छोटे बेटे हैं, हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, वो डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। उनके साथ साथ आलमगीर आलम जो कांग्रेस कोटे से मंत्री बनेंगे और सत्यानंद भोक्ता जो आरजेडी कोटे से मंत्री बनेंगे। यानी कि 4 लोग जो है आज शपथ लेंगे। और चंपाई सोरेन सर्किट हाउस से शिबू सोरेन के आवास पहुंचे हैं और ये शिबू सोरेन जो गुरुजी है वो उनके आवास का ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अंदर गुरुजी दिसुम गुरु शिबू सोरेन से वो मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वो सर्किट हाउस जाएंगे और उसके बाद 4 लोग जो शपथ लेना है आज राजभवन में जो समय निर्धारित की गई है 12:15 में, वो 4 लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष जाएंगे और शपथ लेंगे। और 5 फरवरी का जो समय निर्धारित है, जो जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट का जो विस्तार जो होना है उसको लेकर के तमाम तरह की जो तैयारी है वो तरीका से 1-2 दिन से हमने जिस तरीका से देखा कि किस तरह से हाई वोल्टेज जो है वो ड्रामा चलता रहा। राज्यपाल को जब 43 विधायकों का समर्थन दे करके जो दावा पेश किया गया है कि राज्य में जल्द ही नई सरकार का गठन हो और इसको लेकर दावा पेश किया गया। उसके बाद कल काफ़ी देर तक जो है इंतजार भी करते रहे। खासतौर पे चंपाई सोरेन जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो विधायक दल के जो नेता चुने गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसको लेकर के जो तैयारी है वो काफ़ी दिनों से चल रही थी। काफ़ी अपोहाप की स्थिति बनी हुई थी, जैसे राजभवन से जब समय नहीं मिल पा रहा था। और कल हमने देखा कि कल शाम के 5:30 बजे जो है वो बुलाया गया और चंपाई सोरेन अपने 4 विधायकों के साथ वो पहुंचे महामहिम के पास और ये आवेदन किया गया कि जल्द ही नई सरकार का गठन को लेकर के जो तैयारी चल रही है वो पूरी की जाए। उसके बाद महामहिम राज्यपाल ने समय बोला कि समय दिया जाएगा इसके लिए और उसके बाद फिर आनंद फानन में फिर कल रात्रि के समय 11:15 साढ़े 11 के बीच जो है वो फिर बुलाया गया और कहीं ना कहीं जो नई सरकार बनाने को लेकर जो है वो तैयारी। अभी देखिए तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि
चंपई सोरेन जो है गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करके वो बाहर निकल रहे हैं, जिसका लाइव तस्वीर जो है वो आप देख पा रहे होंगे। गुरु जी से मिलने के लिए वो पहुंचे थे और यहाँ मुलाकात करने के बाद वो बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीता सोरेन की जो बेटी है वो यहाँ पे मौजूद है। रूपी सोरेन जो हेमंत सोरेन के माँ है वो यहाँ पे मौजूद है, जो तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पे देख सकते हैं। तो सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। स्पेशल तौर पे हमने हर समय देखा है कि जब भी कुछ चीजें होती है, खास तौर पे हम चंपई सोरेन से ही बात करें। ऐसे नहीं, आराम से नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। आराम से ऐसे नहीं। क्या बातचीत हुई सर? खेलिए मत सर। आप लोग आराम से, ऐसा नहीं, आराम से ऐसे नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। हमने आया था, हमारा गुरुजी है और गुरुजी हमारा तो देखिए शिबू सोरेन के आवाज से चंपई सोरेन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने आशीर्वाद लिया। उन्होंने हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन से भी मुलाकात की है और देखिए मिलकर वो निकल रहे हैं। शिबू सोरेन आवाज से वो वहां पहुंचे हुए थे आशीर्वाद लेने के लिए। और बता दें आपको कि आज झारखंड के नए सीएम के पद पर जो है पदस्थापित होंगे, आज शपथ लेंगे चंपई सोरेन। चंपई सोरेन आज सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने न्योता दिया है। रात 11 बजे जो है सीएम पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन। पे मौजूद है रूपी सोरेन जो हेमंत सोरेन के माँ है। शिबू सोरेन आवाज से देखिए चंपई सोरेन निकलते हुए दिखाई दिए और उन्होंने बोला कि वो आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए थे और रूपी सोरेन हेमंत सोरेन की मां जो है वो भी वहां पर थी और उन दोनों से मिलकर चंपई सोरेन निकलते हुए शिबू सोरेन आवाज से दिखाई दिए। तो देखिए अब झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार बनेगी। शुक्रवार यानी कि आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार को 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के करीब 26 घंटे के बाद गुरुवार रात करीब 11 बजे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन और आलमगीर आलम को राजभवन बुलाया और सरकार बनाने का न्योता दिया। साथ ही चंपई को सीएम मनोनीत कर दिया गया। रात 11:15 पर दोनों नेता राजभवन से बाहर आए। चंपई ने कहा कि वे शुक्रवार दोपहर 12:15 वो बाहर निकल रहे हैं, जिसका लाइव तस्वीर जो है वो आप देख पा रहे होंगे। गुरुजी से मिलने के लिए वो पहुंचे थे और यहाँ मुलाकात करने के बाद वो बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीता सोरेन की जो बेटी है वो यहाँ पे मौजूद है। रूपी सोरेन जो हेमंत सोरेन के माँ है वो यहाँ पे मौजूद है, जो तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पे देख सकते हैं। तो सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। स्पेशल तौर पे हमने हर समय देखा है कि जब भी कुछ चीजें होती है, खास तौर पे हम चंपई सोरेन से ही बात करें। ऐसे नहीं, आराम से नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। आराम से ऐसे नहीं। क्या बातचीत हुई सर? खेलिए मत सर। आप लोग आराम से, ऐसा नहीं, आराम से ऐसे नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। हमने आया था, हमारा गुरुजी है
और गुरुजी हमारा आदर्श है। और ओत लेने के पहले हम गुरुजी अब माता जी से हम आशीर्वाद लेने आया था। ये झारखंड आंदोलन के समय हम संघर्ष में आया और उन्हीं का शिष्य हूँ मैं। और जो गुरुजी का आदर्श है, उनका जो झारखंड आंदोलन के समय से जो संघर्ष करके यहाँ का जनता को संवारने के लिए, यहाँ का जनता को उभरने के लिए जो संघर्ष किया है, उसी आदर्श को लेके हम चलते हैं। इसीलिए हम जो आज ओत लेने के पहले हमारा दिशम गुरु शिबू सोरेन उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे हम। और जल्दी करेंगे। तो चंपई सोरेन जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गुरुजी दिशम गुरु शिबू सोरेन और माता रूपी सोरेन से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा काफिला जो है वो यहाँ से निकल रहा है। और यहाँ से जो जानकारी मिल रही है कि सर्किट हाउस जाएंगे और जो समय निर्धारित की गई है 12:15 में, उस वक्त चंपई सोरेन अपने 4 लोगों के साथ, 4 विधायकों के साथ, खासतौर पर उसमें बसंत सोरेन रहेंगे और आलमगीर आलम रहेंगे और सत्यानंद भोक्ता, इन लोगों के साथ राजभवन पहुंचेंगे और वहां पे तो चलिए हमारे सहयोगी दीपक से हम फिर से एक बार जुड़ जाते हैं। दीपक, देखिए अभी चंपई सोरेन निकले शिबू सोरेन आवास से, उन्होंने बोला कि वो आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए थे क्योंकि आज जो है सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं चंपई सोरेन। और साथ में रूपी सोरेन, हेमंत सोरेन की जो माँ है वो भी वहां पर मौजूद थी। और क्या कुछ बातें हुई, चंपई सोरेन ने क्या कुछ और कहा? जी बिल्कुल, देखिए 31 जनवरी को जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए, उसके बाद से लेकर के अभी तक अगर बात करें तो सूबे में कोई सरकार नहीं है। बिना नेतृत्व का जो है प्रदेश अभी चल रहा है, सरकार यहाँ पे है नहीं। और 12:15 बजे का जो समय है वो निर्धारित की गई है। उस समय पर जो है चंपई सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कदावर नेता है, वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है और राजभवन की तरफ से भी उन्हें आमंत्रित किया गया है सरकार गठन को लेकर। और पिछले आपने देखा भी कि जैसे ही मुख्यमंत्री के पद से हेमंत सोरेन इस्तीफा दिया और उसके बाद जो 43 विधायकों का समर्थन जो है वो राजभवन में राज्यपाल को सौंपा गया और सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया गया। उसके बाद से जो अपोहाप की स्थिति है वो बनी रही, क्योंकि चंपई सोरेन और अपने तमाम विधायकों के साथ वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द जो है वोट दिलाया जाए, शपथ ग्रहण समारोह कराया जाए और नई सरकार। दीपक आपको बताया कि चंपई सोरेन जो है मनोनीत सीएम हो चुके हैं और आज अब शपथ भी ले लेंगे 12 बजे। जी बिल्कुल, 12:15 बजे का समय निर्धारित है और 12:15 बजे जब वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे तो उनके साथ जो जानकारी मिल रही है कि और 2-3 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। एक बसंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और दिशम गुरु शिबू सोरेन के छोटे पुत्र हैं, वो डिप्टी सीएम के तौर पर वो शपथ लेंगे। उसके अलावा आलमगीर आलम जो कांग्रेस कोटे से जो है वो मंत्री पद का शपथ लेंगे। आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता है वो शपथ लेंगे। और जब भी कभी हमने देखा है कि जब भी सरकार अगर बनती है जेएमएम की, तो जेएमएम के जो नेता है, खासतौर पे जो नेता चुने जाते हैं, वो जरूर दिशम गुरु शिबू सोरेन से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। और इसी के तहत जो है चंपई सोरेन जो है वो दिशम गुरु शिबू सोरेन से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे हुए थे और यहाँ पे दिशम गुरु शिबू सोरेन से बातचीत की, आशीर्वाद प्राप्त किया। रूपी सोरेन जो शिबू सोरेन की धर्मपत्नी है, उनसे भी वो आशीर्वाद प्राप्त किया और यहाँ से फिर अभी निकल के वो सर्किट हाउस गए हैं। अब समय 12:15 बजे का जो है निर्धारित की गई है, उस समय का इंतजार किया जा रहा है जब
चंपई सोरेन अपने विधायकों के साथ पहुंचेंगे, खासतौर पे जिन्हें जिन्हें शपथ दिलाना है कैबिनेट मंत्री के तौर पर, वो सभी लोग जो है वो राजभवन पहुंचेंगे। और जो जानकारी मिल रही है कि 5 तारीख तक जो है वो बहुमत साबित जो है वो किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो विधायकों को इंटरेक्ट रखने की जो कोशिश जो है वो 31 जनवरी के दिन से ही जो देखने को मिल रहा है। तो ये संभावना आज भी जताई जा रही है कि विधायकों को इंटरेक्ट रखने के लिए जो है तमाम विधायकों को एकजुट रखने के लिए जो है वो रांची से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि किसी भी तरह की जो वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, कोई विधायक इधर उधर छिटके नहीं, इसका विशेष तौर पे ख्याल रखा जा रहा है। और जो समर्थन जो प्राप्त है उस समर्थन के तहत जो राजभवन के समक्ष जो पेश भी किया गया है दावा, तो उसी के आधार पर जो है 12 बजने का जब चंपई सोरेन पहुंचेंगे राजभवन और सीएम पद की शपथ लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें हम तक दिखाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।